पिछले वीक जो हमने सबसे पहले मूल्य पढ़ी थी वो थी 31 दिसंबर 2001 की। इस नए वर्ष में सफलता भाग्य वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो इसमें बाबा ने कौन कौन से महावाक्य जो हमें बताए, जो बहुत हमें जो है प्रैक्टिस करने थे, और जो बाबा ने हमें सेवा में यूज करने को कहे। कोई बताएंगे क्या बताया था बाबा ने इस मूल्य में? ओम शांति। आप सुन सकते हो? हाँ जी बोलिए। नवयुग रचिता प्यारे बाबा ने बोला, अंतर्मुख के भट्टी में बैठो, अंतर्मुख के भट्टी में बैठो। अनुभव का आधार है सर्व खजाना का जमा। फिर चेकिंग मशीन बाबा ने दिया है सभी को। बाबा ने बोला, बाबा बोले मैं तो चेकिंग मशीन आप सभी बच्चों को दिया हुआ हूँ। आज बाबा ने विशेष बात कही, सदा रूहानियत मुस्कुराहट, मुख में मधुरता, हर एक आत्मा को मन बुद्धि से शुभ भावना, शुभ कामना, दातापन की भावना। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या बताया था इसमें? अनुभूति का आधार बताया था। क्या बताया बाबा ने? कल की मूल्य में भी बाबा अनुभूति के बारे में कह रहे थे, अनुभूति करानी है, और इसमें बाबा ने बताया अनुभूति का आधार क्या है। ओम शांति। बाप दादा ने इस मूल्य में इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने के बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट देखिए। ओम शांति। जी, तो बाबा ने कहा था कि अनुभूति का आधार है हमारा जमा का खाता। और क्या बताया बाबा ने? बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता ये भी बाबा ने इसमें बताया है। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति। इस मूल्य में बाबा ने कहा कि सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना और समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को बस सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ब्राह्मण के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्मा को बहुत सहयोग दे सकते हैं। जी। और बाबा ने कहा कि संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। ओम शांति। जी, इसमें बाबा ने ना शुभ भावना के बारे में भी बताया था। कोई बताएगा बाबा ने क्या बताया था? बहन जी बोलूं? हाँ, अगर कोई और शेयर करता है तो करिए, नहीं तो फिर आप बोलिए। हाँ ठीक है दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे तो कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सबको सुनाई दे रही है क्या दीदी की आवाज? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे लगा मुझे ही ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। दीदी मुझे तो सुनाई दे रही है। थोड़ा सा कम है, फिर सुनाई दे रही है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। वेरी स्ट्रेंज।
दीदी मेरी आवाज बोलिए। आपको सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपकी आवाज तो हाँ, बहुत अच्छे से बाकी सुनाई दे रही सबकी आवाज दे रही है, खाली दीदी की आवाज नहीं सुनाई दे रही अच्छा, है। दीदी की आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रही है, फिर सुनाई दे रही। बोलिए बोलिए आप। एक मिनट में बाहर से देखती हूँ, शायद नेटवर्क इशू होगा। हाँ, बोलिए, आप शेयर कीजिए। फिर बाबा से आगे बोला कि शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकते हैं, स्वभाव भी बदल सकती है। ऐसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व। स्व अर्थात स्वभाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो, बाबा ने ऐसे बोला। ओम शांति। जी हाँ, बोलिए। ओम शांति। इस मुरली बाबा ने कहा आप सबको शुभ भावना दो, अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। परिवर्तित हो जाएगी। हाँ जी भाई। शांति। ओम अच्छा, शांति। प्रैक्टिस किया था शुभ भावना का इस वीक में? बोलिए, चलो बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। अपने वाणी से ऐसे भाषण करो कि कहने वाले ऐसे कहेगी कि ये आपका ये अलग आत्मा है, आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का वर्णन करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण बन अनुभूति को चिम करो। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने? एक लास्ट पॉइंट कोई बताएगा इस मुरली से? ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा है अरे भले कभी भी नहीं बनना, दिल से खुश तो नहीं होना। जी और कहा है चेहरे पर रूहानियत को मुख से मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना और दिल की भावना, दातापन की भावना हो। कर कदम में फॉलो करो। ओम शांति। जी ओम शांति। मुरली में कहा जब तक सेवा है तो सेवा में बीज डालते जाओ और फिर फल आप सबको खाना है। जब प्रत्यक्षता का फल निकलेगा ना तो आप सब खाएंगे, सिर्फ दिल्ली वाले सब नहीं खाएंगे। बाप दादा से प्यार है ना तो सेवा से भी प्यार है, तो सेवा का फल बहुत प्यारा है। ओम शांति। जी ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा रेख का विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना, उनकी विशेषता को देखकर उमंग उत्साह से उमंग उत्साह दिलाना, व्यर्थ बातों को, व्यर्थ बोल को छोड़ने के लिए बाबा बोला। ओम शांति। जी इसमें बाबा का ना एक स्लोगन रहा था कि जो कर्म मैं करूँगा वह सब करेंगे। तो हमें अपने कर्म, बोल और वृत्ति पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया था हमारे कि इस पे हमें ध्यान देना है। तो अभी नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। नेक्स्ट कल्पना दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। सॉरी। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? किसी को भी नहीं आ रही है? नहीं, बहुत कम है आवाज। को भी नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही। थोड़ी तेज कीजिए ना, साउंड थोड़ा तेज भी आ कीजिए रही है ना। आवाज? मैं स्टार्टिंग से मुझे समझा ही नहीं क्या चल रहा है, नहीं समझा था। अभी थोड़ा समझा। 28 मार्च 2002 का चल रहा है शायद ऐसे। ओम शांति। अभी आ रही है ना आवाज? अच्छे आ रही है, बढ़िया आ अच्छा रही है। अच्छा, मैं हेडफोन लगाया था, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मुरली पढ़ते हैं। उसका मेन पॉइंट का रिवीजन करते हैं। 18 जनवरी की मुरली थी और मुरली का टाइटल था स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो इसमें बाबा ने मेन क्या बताई थी बातें धारणा के लिए हम सब बच्चों को? कोई शेयर करेगा?
ओम शांति। बोलिए बहन जी, बोलिए। स्नेह की शक्ति से जो है परिस्थिति जो है वो सहज हो जाती है और माया की परछाई नहीं पड़ती। स्नेह के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छी वो बातें बोली है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, निरंतर सेवा में रहते हैं और जो है निस्वार्थ स्नेह जो है वो उसमें फिर स्नेह की माला की भी बात की है और स्नेह संस्कारों को परिवर्तन करा जा सकता है, समीपता लाता है। ऐसी जो है वो बातें बाबा ने बोली हैं और अंत में नष्ट मोह तक ले गए थे, इतना ही याद है जी। और कोई बताएगा? ओम शांति। इसलिए बाबा ने एक होमवर्क किया, मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी, शरीर में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। सारे दिन में बार बार करावनहार आत्मा बनकर करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मिशन रीतिवर करो। ओम शांति। ओम शांति। हर दिन समर्थ दिवस होना चाहिए, कभी भी हलचल में नहीं आना चाहिए। और बाबा ने फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ के बारे में बोला कि सारे दिन में कोई भी नाराज ना हो, सबसे दुआ ही मिले, इस पर ध्यान देना है। और निस्वार्थ स्नेह, जल्द से जल्द माया को भगा देना है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाप दादा ने कहा कि कर्मेंद्रिय करणहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति में निराकारी बात स्वतः ही याद आता है। जैसे बात करावनहार है, ऐसे ही आत्मा भी करावनहार है। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। सारे दिन चेक करे, करावनहार आत्मा का बन कर्म करा रही। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है कि परेशान आत्माओं की पुकार सुनने में आती है या नहीं आती है। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो और इसी तरह से आप ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज जा रही है दीदी? हाँ जी आ रही, बोलिए। बाबा अमृत बेला से हमें पढ़ाते हैं, तो जब हमको बाबा पढ़ा रहा है तो हम तो कुछ करते नहीं हैं। बाबा तो हम तो निमित्त बने हुए हैं। बाबा जो है सो बाबा है, तो बाबा के हाथ पकड़े हुए हम तो हरदम बाबा पर निर्भर है। जो कि हमें कोई भी देख रहा है तो हमारे चेहरे से पता चले, हमारे चलन से पता चले कि हाँ ये कुछ ने पाया है। यही। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, बाबा ने सेवा का पॉइंट बताया, सेवा का चांस लेना था तो पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें बोला था कि स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। स्नेह मायाजीत, सहज मायाजीत बन जाते हैं। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। हम भी वैसे देखते हैं कि हमने जो भी परिवर्तन या जो भी समर्पण कराया वो बाबा के स्नेह में ही कराया। नहीं तो इतना परिवर्तन और इतना सब नियम समझना और धारण करना ये परमात्मा का स्नेह ही है जो हम ये सब आत्माएं कर पाते हैं इस समय में। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। इसमें मेहनत की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्नेह अगर स्नेह है तो कैसे भी संस्कार वाले को हम समीप ला सकते हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए, हाँ जी, जो उनके जीवन का सहारा बन जाता है। तो हमें निस्वार्थ स्नेह करना पड़ेगा दिल से। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे 18 जनवरी को हम समर्थ दिवस मनाते हैं, तो बाबा ने कहा है अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल न हो। और बाबा ने आगे कहा था
सर्वात्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो गई है, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो, यानी कि स्वयं समर्थ बनो और फिर हमारे वाइब्रेशन से सुख शांति की अंजलि देनी है। ओम शांति। जी, इस मुरली में ना बाबा ने ना फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ की बात करी और बाबा ने ये भी बताया कि सहज पुरुषार्थ क्या है। तो कोई बताएगा क्या बताया था बाबा ने इस बारे में? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सहज पुरुषार्थ है दुआएं, सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। ओम शांति। सच है। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। ओम शांति। जी, इसमें बाबा ने मुरली में हमें निराकारी स्वरूप की ड्रिल के लिए भी कहा था, जो बाबा हमें बार बार बता रहे थे कि निराकारी स्वरूप जो है ये हमें जो कर्म योगी स्थिति में लाने के लिए बहुत अच्छा ड्रिल है। जितना जितना हम निराकारी बनेंगे, एक मुरली में बाबा ने बताया था निरंकारिता और निर्विकारता अपने आप आती जाएगी। तो इसका प्रैक्टिस उस दिन हम सभी ने किया भी था। तो अभी नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। नेक्स्ट मुरली थी लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। अभी वही सब पॉइंट शेयर करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि सभी को मौका मिले शेयरिंग का। जिसने अभी तक नहीं किया है वो शेयर करें। बाबा ने इस मुरली में क्या बताया था? बाबा ने खजानों की बात की थी। कौन कौन से खजाने बताए थे बाबा ने? शांति। बाप दादा ने कहा कि पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस खजाने से इस समय आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, और ये खजाने कभी खत्म नहीं होने वाले, निरंतर चलते रहेंगे। ओम शांति। जी, और इसकी चेकिंग क्या बताई? कोई बताएगा इसकी चेकिंग क्या है? बाबा ने करने को कहा है। वैसे तो बाबा ने संकल्प, समय, शक्तियाँ, ज्ञान और स्थूल धन के खजाने के बारे में बताया है। स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, ऐसे कहा है। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के खजाने से हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, यही मुख्य लक्षण है। और फिर प्यारे बन जाते हैं, तो प्रभु के प्यारे भी रहते हैं। ओम शांति। और इस क्या बताया था? इस ज्ञान के खजाने का फल बताया बाबा ने। ज्ञान तो हम सभी सुनते हैं, अगर जिसके अंदर ये ज्ञान का खजाना है तो उसको क्या महसूस होता है? ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए सुकुमार भाई जी। अच्छा, बाबा ने कहा है कि फल है प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहे। यही मुझे उसका फल है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और क्या बताया बाबा ने? कोई और बताएगा? योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवा का खजाना, सब बताया ना बाबा ने। एक एक बता दे सभी। क्या है इसका खजाना? क्या है इसकी चेकिंग? क्या है? क्या बोला इसमें बाबा ने? योग से हमको सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी और एक भी कम नहीं, और फुल पास हो जाएंगे योग के खजाने। ओम शांति। जी, कोई और बताएगा? नेक्स्ट जो बाबा ने बताया था धारणा का खजाना।
क्या मिलता है धारणाओं के खजाने से, क्या जमा होता है? धारणाओं से गुण जमा हो जाते हैं। जी। और सेवा से? आत्मिक खुशी। जी, सेवा अनुभव भी से होता है। हाँ जी, मन से सेवा भी होती है और अनुभव भी होता है। और वाणी द्वारा जो हम कर्म करते हैं, जो वाणी द्वारा कर्म होता है, तो उसमें हम सेवा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक खुशी तभी होगी जब हम धारणाओं पे चल करके जो सेवा करते हैं उसमें मनसा वाचा कर्मणा जो अनुभूति होती है, वो खुशी भी मिलती है। ओम शांति। बाबा ने बोला था जी कि सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूलों में झूलने वाला अनुभव करे। तो बाबा ने बोला था सारा दिन ये चेक करो। ओम शांति। जी। और आगे बाबा ने कहा है आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। जी। और नेक्स्ट खजाना, नेक्स्ट क्या बात करी बाबा ने? 4 सब्जेक्ट के अलावा संबंध संपर्क की बात की थी, उसमें कौन सा खजाना नहीं था? दुआओं का खजाना, दुआ का संबंध खजाना। संपर्क में। जी। तो बाबा ने इन सभी खजानों की चेकिंग के लिए बात की थी। और क्या बताया बाबा ने? कौन सा हमें बाबा ने आशीर्वाद दिया? बाबा ने बताया गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, बाप दादा हमें क्या देते हैं? कुछ डिफरेंस बताया बाबा ने, कोई बताएगा? बाप दादा ने कहा है इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। जी। कोई और बताएगा? प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बताइए। प्रश्न था, बाबा ने मुरली में कहा था कि गुरु लोग आपको आशीर्वाद देते हैं भक्ति में। यहाँ बाबा हमें क्या देते हैं? किस तरह का आशीर्वाद है वो? डिफरेंस क्या है उसमें? वो बाबा ने क्लियर करके बताया था। ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चों से कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। ओके, गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं लेकिन बाबा आबाद रहने को बोलते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और क्या बताया बाबा ने इस मुरली में? बाबा ने कहा लौकिक गुरु आशीर्वाद देते आयुष्मान भव का, तो बाप दादा कहते शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। जी जी, बहुत अच्छा। बाबा ने बोला था जितनी बार भी दिन में ये चेक करो कि मैं बोलता हूँ, तो मैं बोलने में ये चेक करो मैं कौन सी आत्मा हूँ। मतलब स्मृति में रखें कि मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर भान में तो नहीं आ जाते हम। तो आत्मा निराकार ने ये शरीर धारण किया हुआ है, स्मृति को रखें। तो जब बार बार हम ये चेक करते रहेंगे तो इससे आत्माभिमानी स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी। जी, इसी मुरली में वो जो पॉइंट पहले हमने शेयर किया था ना, वो इसी मुरली में ही था। बाबा ने कहा निराकारी स्थिति से निरंकारी और निर्विकारी बन जाएंगे। ओम शांति। इस मुरली से शेयर हाँ, करेगा? हाँ जी, ओम बोलिए। शांति। बाबा ने कहा कि चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान
तो देह अभिमान का कारण है बाबा, स्वमान में कमी हो जाती है, ऐसा बाबा कहते हैं। और इसका सहज साधन भी बताते हैं। सहज साधन है, देह अभिमान आ जाने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते हो कि मैं। तो ये जो मैं कहते हैं यही देह अभिमान का मेन कारण बाबा बता रहे हैं। ओम शांति जी। बाबा ने और ना इस मैं के बारे में बाबा ने कहा है, जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः हो जाएंगे। आत्मा याद आने से निराकार स्थिति पक्की हो जाएगी। जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे, यानी मैं आत्मा शब्द यूज करने से या भान में आने से। बाबा बोले ना कि ये हरदम याद में रहना चाहिए कि हम कौन है, तो हम आत्मा, हमें कौन पढ़ाते हैं, तो बाबा, ये याद रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि अपनी स्थिति और लक्ष्य और लक्षणों को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं, सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। कोई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ओम शांति। जी बोलिए ओम सुखम। शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः ही हो जाएंगे, देहभान खत्म हो जाएगा, बाबा ने कहा। ओम शांति। जी बोलिए सुकुमार भाई जी, आप बोल रहे थे। बाबा ने कहा है, बोलिए भाई जी, बोलिए। बोलिए भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कुमारों के लिए खास बोला, कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जी अभी नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। अच्छा, इस मुरली में एक जो मेन पॉइंट था जो रह गया अभी शेयर हुआ है, इसमें बाबा ने हमें कहा था कि हर एक को अपने से वायदा करना है। क्या वायदा करना है? मन में कहा है बाबा ने, वायदा करो। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है, वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो अभी हम नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। जो नेक्स्ट मुरली है वो 24 फेब की है। और बाबा ने जो इस मुरली में टाइटल है बाबा की मुरली का, वो है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। तो इसमें बाबा ने क्या क्या मेनली बताया, शेयर कर सकते हैं। शांति बाबा ने बोला था वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना। बाबा ने बताया था कि वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहाँ चाहे जिन आत्माओं के प्रति चाहो वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। तो जब हम फरिश्ता स्वरूप से सेवा करते हैं, ऐसा कार्य देते हैं, तो बाबा अब यही अटेंशन दिलाते हैं कि इस समय में वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस द्वारा सेवाएं करें। ये अंतिम समय की जो सेवाएं हैं, जो भी अब लास्ट का कार्य रुका हुआ है, वो वृत्ति द्वारा ही हम सब आत्माओं को वाइब्रेशंस फैलाना है। ये बहुत तीव्र गति की सेवा है। बाबा ने बोला था वाणी द्वारा करके देख चुके हो कि उतना तीव्र परिवर्तन नहीं होता, पर जब वृत्ति द्वारा बैठ के वाइब्रेशंस फैलाओगे तो ऐसा अनुभव होगा कि किसी ने आया, टच कराया और उन आत्माओं को अनुभव होगा। तो ऐसी सेवा पर बाबा करें ध्यान दिलाने के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बनो, क्षमा स्वरूप बनकर, रहमदिल बनकर, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कहा है कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो।
अब बाबा पूछ रहे हैं कि सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? ओम शांति। बाबा ने आज बोलिए। कहा है ओम कि शांति। बोलिए। बाबा ने कहा है कि अगर आप ये सोचते हो कि ये निगेटिव है तो विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते हो। किसी भी आत्मा के प्रति आपके अंदर ये भावना है कि निगेटिव है तो विश्व परिवर्तन आप नहीं कर सकेगा। बाधा पड़ती रहेगी, समय लगेगा और वायुमंडल में पावर भी नहीं आ सकती है। तो विश्व कल्याण के प्रति वाइब्रेशन विश्व कल्याण के प्रति वाइब्रेशन भी नहीं फैला सकेंगे। तो बाबा आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचो कि ये निगेटिव है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये बदलने वाली नहीं है। एक दो के लिए आप जज नहीं बनो। नेगेटिव भाव रखने वाले में कायदा नहीं है, में फायदा नहीं है। नॉलेजफुल बनना अलग है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा ने बोला कि बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। ओम शांति। अभी जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किए हैं वो भी शेयर कीजिए। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। जी ओम बोलिए। शांति। बाबा ने कहा इसमें कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वो खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। ओम शांति। जी। इसमें ना बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी जो अभी किसी ने शेयर भी की थी कि अगर हमारे मन में किसी के लिए नेगेटिव होता है, मतलब ठीक है, राइट और रॉन्ग की समझ है, नॉलेजफुलपन ही है, लेकिन अगर वो हमारे में धारण हो रहा है, वो चित्त पे आ रहा है हमारे, तो क्या होता है, उससे हमारा मूड ऑफ होता है और वो व्यर्थ में भी जाता है, व्यर्थ संकल्प हो गया। और मेन बात यह है कि उससे हमारी याद की पावर कम हो जाती है, मतलब उसमें हमारा खुद का ही नुकसान होता है। तो बाबा ने फिर हमारा जो ध्यान है, अटेंशन है, जो पूरी मुरली में वो वृत्ति पर दिलाया। तो वृत्ति के लिए जो हमें अटेंशन देना है वो देना है संकल्पों पर, क्योंकि संकल्प से ही वृत्ति बनती है। और जो पहली 2 मूल्य अगर आपने ध्यान दिया होगा, बाबा ने संकल्पों पे अटेंशन दिलाया। तो बाबा एक एक करके कवर कर रहे हैं, हमारा ध्यान दिला रहे हैं। पहले संकल्प पे ध्यान दो, श्रेष्ठ संकल्प करो, शुभ भावना रखो और श्रेष्ठ भावना रखो। फिर बाबा ने वृत्ति के ऊपर आज जो इस मुरली में है वो हमें अटेंशन दिलाया। और क्या बताया बाबा ने? आई थिंक अनुभव शेयर करना है शायद उज्ज्वला बहन जी को। उज्ज्वला बहन जी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में 2-3 मिनट में ओम शेयर शांति। कीजिए। हाँ जी। इसी मुरली में बाबा ने कहा है मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, और अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। तो कल ही में हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में गए थे, तो देखा कितने लोग श्रद्धा से, हमने भी किया था भक्ति मार्ग में, तो मेरा संकल्प आया कि कितने हम भाग्यवान हैं जो हर रोज भगवान हमारे घर में आकर हमसे मिलते हैं और हमारे से बातें करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो यही शेयर करना था। ओम शांति। जी। कोई लास्ट पॉइंट इस मुरली से शेयर करना चाहते हैं? हाँ बहन, एक पॉइंट मैं बोल सकती हूँ। बोलिए। बाबा ने इसमें कहा था कि जितना जितना याद का बल व शक्तिशाली होगा उतना महसूस करेंगे बाप दादा हमसे बात कर रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा।
अभी नेक्स्ट मूल्य पे चलते हैं। जो नेक्स्ट मूल्य है वो है 11 मार्च 2002 की, और मूल्य का टाइटल विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। क्या बताया इसमें बाबा ने? वही शेयर करें पहले जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया है। शांति। बाबा ने विशेषता का बारे में बताया। कोई आत्मा का अंदर विशेषता है, वो बाबा दिया है, वो हमारा कुछ नहीं है। हमारा बुद्धि है, कुछ बोलने का तरीका है, वो सभी बाबा का ही है। वो ऐसे समझना है, बाबा का देना है, हमारा कुछ नहीं है। शांति। जी, सभी शेयर करें जिन्होंने नहीं किया है। जब हम पॉइंट शेयर करते हैं ना, तो वो हमारे अंतर मन में छप जाता है, वो कहीं ना कहीं बुद्धि में चला जाता है, और वो कभी ना कभी वो हमारे को जरूर हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए अगर एक एक पॉइंट सभी शेयर करें। ओम शांति दीदी। बोलिए। अच्छा, इसमें बाबा ने कहा ये विशेषताएं परमात्मा देन है, परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषता नहीं, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी अब आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं, 16 माना संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ बोलिए भाई। बोलिए बोलिए उर्मिला बहन जी। कोई भी बोलिए। इसमें बाबा इस अभी भाई जी ने बताया, उसके कंटिन्यूशन में मैं बताती हूँ। बाबा ने बताया था 16 कला संपन्न, यानी संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। विशेषता परमात्मा की देन है। ऐसे समझने से विशेषताओं में परमात्मा शक्तियाँ भर जाती है, और इसमें क्या होता है फिर ऐसे समझने से अपमान और सामना करना पड़ता है। इसलिए विशेषता धारण कर सेवा में लगाओ। ओम शांति। मैं भी यही पॉइंट बोला, परमात्मा से विशेषता में शक्तियां परमात्मा शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों को सहन करना पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। इस मूल्य में बाबा ने कहा है कि आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, और वो शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सो में सेवा में और संबंध में 100% सफलता। ओम शांति। जी, तो बाबा ने निरंतर दृढ़ता के ऊपर हम सभी का ध्यान खिंचवाया था इस मूल्य में। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। इसमें बाबा ने सतवचन महाराज का हमें बताया, क्लियर किया कि सतवचन महाराज क्यों कहते हैं और क्या इसका वो है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था बोल दिया। तो बाबा यही ध्यान खिंचवा रहे थे कि हम ही सतवचन महाराज हैं, हमारा बोल और सोच जो है उस पर विशेष अटेंशन हो। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने?
बाबा ने ओम सेवा शांति। इसमें बताया, बाबा ने बताया सफलता प्रतिष्ठा का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो जाएंगे। जी। इसमें बाबा ने एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी, जो सभी शेयर कर रहे थे, वो उसकी मेन चीज रह गई। सभी ने बाबा ने हमें बताया था कि विशेषताओं को हमें परमात्मा देन समझना है, और जब हम ऐसा समझते हैं तो उसमें शक्तियां भरती हैं परमात्मा की, और अगर उनको मेरा कहते हैं तो अभिमान और अपमान दोनों का ही हमें सामना करना पड़ता है। तो वो जो हमें अभिमान आता है इस ज्ञान में आने के बाद, जो बाबा बोल रहे हैं, चाहे वो ज्ञान का हो, योग का हो, सेवा का हो, बुद्धि का हो, किसी भी गुण का, उसकी निशानी बाबा ने कहा है, जिसमें भी अभिमान होगा उसको अपमान बहुत फील होगा, फीलिंग आएगी ज्यादा। तो ये हम सभी के लिए एक्चुअल में चेकिंग पॉइंट है। जब भी हम कभी सेवा में जाते हैं या सेंटर पे जाते हैं या कभी भी ब्राह्मण आत्माओं से हम मिलते हैं, तो जब भी हमें कभी भी फीलिंग आई ना, तो समझ लेना है अभिमान है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये फीलिंग आ रही है, अपमान का महसूसता हो रही है। तो हमें हमेशा ये समझना है कि परमात्मा की देन है, जो भी विशेषताएं हैं, किसमें भी विशेषता है, जो हमारे में है चाहे वो दूसरे में है, वो सब परमात्मा की विशेषता है। और अपने ऊपर सबसे बड़ी चेकिंग है, कभी भी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब अभिमान है हमारे अंदर कहीं ना कहीं, चाहे वो हमें दिखाई नहीं देता है स्थूल में, सूक्ष्म अभिमान है वो जो हमें फीलिंग में ला रहा है। तो अभी नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। नेक्स्ट मुरली है 28 मार्च की। इस वर्ष को निर्वाण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष बनाओ। क्या बताया था बाबा ने इस मुरली में? ओम शांति। बाबा ने बाप दादा बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे थे, ऐसा बताया। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर श्रेष्ठ मत या श्रेष्ठ प्राप्तियों की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें बताया कि आपकी पवित्रता श्रेष्ठ है और न्यारी है। आपकी आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है और प्रकृति भी आपकी सत्व प्रधान और पवित्र है। ऐसा होलियस्ट न कोई बना है न कोई बन सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें खास बोला है, मनाना अर्थात बनना। तो हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसमें ध्यान करना है कि हम उन जो त्योहार का जो अर्थ है उस जैसा बनना। और बाबा ने बोला ये जो अर्थात होलियस्ट, अभी दीदी ने बोला होलियस्ट माने, बाबा ने बोला जो भी अभी तक पवित्र शरीर भी है, ये है कि ये, लेकिन ये जो है महान आत्मा, ये जो धर्म पिता है, उनको भी इतना महानता नहीं मिला जो हम बच्चों को मिला। खास बाबा ने उसमें मेंशन किया। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कहा है कि निश्चय की निशानी है रूहानी नशा, और रूहानी नशे के लिए अपना घर, अपना राज्य ऐसा स्पष्ट स्मृति में आना ही चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने श्रेष्ठ मत के बारे में कहा है, स्वयं सदगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दी। कर्म बंधन के परिवर्तन में, सर्व संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाए है। और अगर उन्होंने पूछा है कि हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है, तो हमें हमारी ये कोशिश करनी है, हमारा सिर्फ कर्म नहीं संकल्प बोल भी श्रीमत समान है। ओम शांति। ओम शांति।
दीदी बोलू? हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। ओम शांति। जी बोलिए उर्मिला बहन जी, उसके बाद शेरू भाई जी आप जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा स्वयं सद्गुरु बाबा अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत देकर कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने की निमित्त बना है हमको संगम युग में। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने निर्माणता ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ओम शांति। जी चैट में सुधाकर भाई जी ने क्वेश्चन डाला है, सॉरी जगदीश भाई जी ने क्वेश्चन डाला है कि यथार्थ अटेंशन किसे कहेंगे। जैसे बाबा लास्ट जो पिछली मुरली थी उसमें बाबा ने अटेंशन दिलवा रहे थे ना, तो कि टीचर्स को जब ग्रुप बात कर रहे थे बाबा ने कहा निरंतर अटेंशन रखो, और पहले भी बाबा ने दृढ़ता पे अंडरलाइन करने को कहा, तो वो पूछ रहे हैं कि यथार्थ अटेंशन किसे कहेंगे। ओम शांति। बोल सकते हो? हाँ जी बोलिए, कोई और नहीं बोला तो आप बोलिए। ओम शांति। जब हम संकल्प करते हैं और संकल्प से आदर्श चलते हैं तो किसी को दुख होता है या स्वयं भी दुख होता है तो कुछ मिलावट है ऐसा हमें चेक करना है। और अगर हमें तो बाबा ने हर हाल में खुश रहना है और दुखी आत्माओं को भी सुख के आदर्श करना है, और फिर भी वो दुखी हो रहा है तो एक तो वो परवश है, तो उसको उसके बाद में शुभ भावना देनी है। कर्मों से भी दुखी न हो, बोल से भी दुखी न हो, इसका अटेंशन रखना है, ऐसा मुझे लगता है। कोई और शेयर करना चाहता है? ओम शांति। बाबा मन वचन कर्म की अटेंशन अति आवश्यक है, तब हम तीव्र पुरुषार्थी कर सकते हैं, नहीं तो साधारण पुरुषार्थ हो जाता है। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है खास कि सब चलता है ये अलबेलापन है, और इस तरह से जिन्होंने स्लोगन पाल के रखा है वो गलत है। ओम शांति। कैसे पता चलेगा कि हमारा अटेंशन यथार्थ है, ये पूछा उन्होंने। ओम शांति। दे मन और बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, यानी दूसरा कुछ नेगेटिव और व्यर्थ नहीं है, तभी मुझे लगता है यथार्थ अटेंशन होके हमें सभी बातें समझ में आती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। यस, इसमें ये भी है कि हर गुण हर शक्ति का जो हम अनुभव करते हैं, अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना और अर्थात उसका अनुभवी मूर्त बनना, हमें उसको धारणा में लेना और अनुभवी मूर्त बनकर यथार्थ को यथार्थ में बदल। बाबा की श्रीमत पर बहुत प्रेम से उसको समझना, चलना और उसको मानना, अर्थात मन वचन कर्म से बाबा को बहुत अति से प्यार करना, यही है हमारी अटेंशन रखना। ओम शांति। ओम शांति। यथार्थ अटेंशन से हमें फीलिंग होगा कि बाबा की हर बात का
छत्र छाया का मतलब साथ का अनुभव हो गए और टचिंग और कैचिंग पावर हमारा बढ़ते रहेंगे और जो भी कर्म होगा हम सदा खुशी में रहने का हमें फीलिंग अच्छा होगा। मुझे लगता है वो यथार्थ अटेंशन का हमें फीलिंग हो सकता है। हर संकल्प में बाबा का टचिंग का अनुभव होते रहेगा और कैचिंग पावर हमारे बढ़ेगी। ओम शांति। जो भी शक्तियां हमारे पास है उन्हें अगर हम समय पर भी यूज करते हैं, वहां पे भी हमारे पास अनुभव होना चाहिए। जी नीना बहन जी, आपने शेयर करना है? बस यही जो अभी बहन ने बोला वही बोलने वाले थे कि चेकर एंड चेंजर जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही अलर्ट रहेंगे, जैसे ही चेकर और चेंजर बनकर और फिर आगे अभी जो बहन ने बोला वैसे ही कि जो है चेकिंग महसूस तो हो जाए तो फिर तो लोग बदल ही सकते हैं ना स्वयं को। तो महसूसता की शक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जी। सफाई और सच्चाई बाबा बोलते हैं जितना जितना हम सच्चे दिल में रहेंगे और साफ दिल रहेंगे उतना हमें यथार्थ बाबा की टचिंग निरंतर मिलती रहेगी, क्योंकि हमारा बाबा से कनेक्शन क्लीन और क्लियर होगा तो पावरफुल भी होगा। जी जी जी, तो जिसमें मनसा पवित्रता की बात बाबा बार बार जो बोलता है संकल्पों पर की चेकिंग करते रहे। हाँ जी हाँ तो इससे हमें कोई परिस्थिति भी कई बार आने वाली होती है तो हमारे मन में टच हो जाती है कि आज कुछ मन में ठीक नहीं चल रहा, तो कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ये भी अनुभव हम आत्मा को होता है। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि अटेंशन है वो सबसे पहले हमें अपने संकल्पों पे ही देना है। और उसके लिए जैसे हमारा जो ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, ये बहुत अच्छा हमारा अभ्यास है इसके लिए कि हमारा मन भारी तो नहीं हो रहा है। हर 1 घंटे बाद अगर जब हम चेक करते हैं, हेवीनेस फील हो, तो वो समझ जाएँ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई संकल्प व्यर्थ है या नेगेटिव है जो हमें भारी कर रहे हैं। और हमारा अटेंशन पूरा है अपने पुरुषार्थ पर। उसकी जो सबसे अच्छी जो चेकिंग है, जो हमें बताएगी, वो है हमें हल्कापन और खुशी का एहसास। वो हमें महसूस होगा, जो सभी ने शेयर भी किया है, थोड़ा सभी ने हर एक ने शेयर किया है। तो ये हमें अटेंशन देना है कि हमारे को जो क्लीन एंड क्लियर बुद्धि रहेगी, बाबा के साथ हम सच्चे रहें, खुद के साथ सच्चे रहें कि कुछ का जो पुरुषार्थ है कि हम बोल देते हैं हमने बहुत अच्छा कर लिया, हमने ये कर लिया, लेकिन खुद को क्या महसूस हो रहा है? दूसरे तो हमें बोल देते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमें क्या महसूस हो रहा है? अगर हमें प्रोग्रेस महसूस हो रही है, आज प्रोग्रेस कल से ज़्यादा महसूस हो रही है, इसका मतलब हमारा अटेंशन है खुद पर। जो भी हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो अटेंशन से कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी समय भी हो रहा है, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज के लिए हम पूरा यही होमवर्क लेंगे, अपने संकल्पों पे अटेंशन दें कि हमारे संकल्प हर एक के लिए शुभ भाव वाले हो और रहम का भाव हो और क्षमा का भाव हो, और खुद के लिए भी कि मैं निराकारी आत्मा इस शरीर से काम कर रही हूँ। तो निराकारी स्वरूप की जो ड्रिल बाबा ने 2 मुरलियों में बताई है, आज हम वही प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस रखें और अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाएं, परम धाम में। जस्ट एक संकल्प देंगे, उसी में सभी स्थित हो जाएं। मैं विशेष आत्मा हूँ। ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा, अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप में स्थित हो रही हूँ, परम धाम में, निराकारी देश में, अपने निराकारी पिता के सम्मुख मैं
निराकारी आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हूँ। वापस भृकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाए। पूरा दिन यही स्मृति रखें, मैं निराकार आत्मा इस साकार देह से कर्म कर रही हूँ, रावणहार बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। सभी को थैंक्स। हैव अ नाइस डे। गुड डे ऑल तपस्वी आत्मा। निर्माण बनो, निर्माण करो। ओम ओम शांति। शांति। हैव ए गुड गुड ओम नाइट। शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे ओम टू ऑल। शांति। Have a nice day.